हाँ तो देखो कहाँ थे, 4 तक बता दिए थे, 4 नंबर तक। देखो 5 जो है ना वो 5 नहीं बताएंगे, क्योंकि 5 जो है सिमिलर क्वेश्चन है। जब बता रहे थे ना रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, तो उसके एग्जाम्पल भी करवा दिए थे। सेम क्वेश्चन है 5, तो 5 नहीं बताएंगे। 6 नंबर देख लो, 6 नंबर बताते हैं। क्या 6 नंबर देखो, करा इफ इन 2 सर्किल्स आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। कह रहा है कि यहाँ पे सर्किल जो है वो 2 है। कितने हैं? 2 सर्किल है, जिसका क्या है आर्क ऑफ द सेम लेंथ, जिसका आर्क जो है ना, आर्क लेंथ जो है ना वो सेम है। और कह रहा है कि सेम लेंथ का क्या है, आर्क है दोनों का, और वो है ना सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, वो अपने अपने सेंटर पे 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बना रहा है। तब कह रहा है एट द सेंटर, देन कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो कह रहा है कि निकालिए इसके रेडियस के, मतलब कि रेशियो निकालिए। रेडियाई का मतलब होता है ना कि ये होता है रेडियस का प्लुरल होता है, ठीक, तो इसको रेडियाई बोलते हैं। तो समझो, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो, उसके बाद देखते हैं कि कैसे करेंगे इसको। करने का तरीका ध्यान से देखो। कह रहा ई फैन कम 3 देना बस। कह रहा इफ इन अ 2 सर्किल्स, तो 2 सर्किल पहले ले लेंगे। देखो ध्यान से लेने, 2 सर्कल, मान लो एक सर्किल ये रहा, कोई दिक्कत, और एक सर्किल ये ऐसे कुछ रह गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सर्किल जो आपने लिया वो ने दोनों 2 साइज का क्यों लिया है कि ना। ऐसे सोच बन सकता है कि आप सर्किल एक ही साइज का क्यों नहीं लिया। तो उसने दे रखा है इफ इन अ 2 सर्किल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क जो लेना है वो सेम लेंथ का लेना है, रेडियस के बारे में कोई ख्याल नहीं। उसके बाद कह रहा है सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, सबटेंड्स एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर। इसका मतलब समझो, जो दोनों सर्किल है, बोल रहा है कि अगर हम सेम आर्क ऑफ लेंथ लेंगे, आर्क ऑफ लेंथ सेम का मतलब मान लो ये इसका आर्क ऑफ लेंथ इसका इतना ले लेंगे, मान लो ये आर्क ऑफ लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। तो ये तो बड़ा सर्किल है, तो इसका आर्क लेंथ इतना हो गया। लेकिन अगर यही आर्क ऑफ लेंथ इसमें लेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा मतलब कि जो इस तरह से कुछ हो जाएगा। दोनों का लेंथ क्या है, मान लो दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, तो ये सेंटर हो जाएगा इसका, ये इसके सेंटर मान लो। तो अगर तुम मिलाओगे इसके एंड पार्ट को, आर्क के एंड पॉइंट को, तो जो कोण बनेगा एंगल, वो एंगल जो है ना बड़ा वाला सर्किल में पता है क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी कि इसमें क्या बनेगा 60 डिग्री। एंड इसको अगर मिलाओगे तो क्या है, ये यहाँ से मिलेगा, इसमें एंगल क्या बनेगा 75 डिग्री बराबर। ये आर्क ऑफ लेंथ सेम है ना, तो मतलब कि इस तरह से मतलब कि समझो इसको कि ये जो आर्क लेंथ है ना वो क्या है कि जब हम दोनों रेडियस को मिलाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि मतलब कि वो कम टर्न करेगा, और इसमें क्या है आर्क लेंथ सेम है तो इसमें ज़्यादा टर्न करेगा। तो इसीलिए अगर 2 सर्किल बोले और उसका आर्क लेंथ क्या है सेम है, तो गारंटी है कि बड़े वाले सर्किल पे जो बनेगा एंगल वो क्या बनेगा, एंगल जो बनेगा वो छोटा बनेगा, ठीक है, छोटे वाली सर्कल से। और ठीक है, मान लो इसका सेंटर को कुछ C1 दे दो और इसका C2, ये A और B, इसको C और D, लेकिन AB और CD लेंथ क्या है, दोनों बराबर है। तब कह रहा है कि एट द सेंटर, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इसके रेडियस के रेशियो निकालने बोल रहा है। तो मान लो कि इसका रेडियस क्या है R1 एंड इसका रेडियस
R2, कोई दिक्कत? तो आपको क्या निकालने बोल रहा है? R1 इज टू, आपको निकालने का रहा है कि R1 इज टू R2 बराबर ये निकालने बोल रहा है ना। तो देखो ध्यान से कुछ नहीं करना है, जो रिलेशन बताए थे थीटा L एंड R का, वही वाला क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इसको आप थोड़ी देर के लिए समझ लो कि सर्किल क्या है, ये सर्कल फर्स्ट है, सर्किल फर्स्ट एंड ये सर्कल सेकेंड। जितने भी NCERT का क्वेश्चन है सब इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखना। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके 11th तक ही नहीं सीमित रहेंगे, कुछ आपके जनरल प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तो वहाँ भी पूछे जाने की संभावना होती है, तो कोई दिक्कत। तो अब देखो इसको सोल्व कैसे हम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि गिवन दैट, कुछ दे रखा है ना, गिवन दैट, वो इस तरह से लिखेंगे, इन अ फर्स्ट सर्किल, इन अ सर्कल फर्स्ट क्या दे रखा है कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, R इज इक्वल टू R1 एंड आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ ए भी कितना है, स्मॉल एल है, बोले बात है, दोनों में सेम है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम क्या करेंगे, वो वाला रिलेशन यूज कर देंगे, यूज करेंगे कि बी यूज द रिलेशन कौन सा, थीटा इक्वल टू L बाई, जो बताए थे, कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान क्या रखना है, जब ये रिलेशन हम बता रहे थे थीटा L एंड R के बीच, तो क्या बताए थे कि ये थीटा जो होगा वो क्या चीज़ में होगा, रेडियन में होगा। ये थीटा क्या चीज़ में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, कोई दुख नहीं ना। तो जो थीटा मेरे को दे रखा है वो क्या चीज़ में दे रखा है, तो पहले इसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। कैसे करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि चूँकि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, 180 रेडियन, तो यहाँ से 60 डिग्री आप निकाल लो पहले। वैसे ये सब याद होने चाहिए, जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है ना, सब तो माइंड में सेट होने चाहिए कि अगर बोल दिया मेरे को 0 डिग्री तो 0 होगा, 30 तो π/6, 45 तो π/4, 60 तो π/3 एंड 90 तो π/2। तो 60 डिग्री को आसानी से निकाल लेंगे, तो 60 इंटू क्या हो जाएगा 180, ये कितना, ये रेडियन हो जाएगा। ये फाइनली कितना आ जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू कर देते हैं π/3 रेडियन। या तो रेडियन नहीं लिखना चाहते तो सिंपल π/3 पे क्या कर लेंगे, सी लगा लेंगे, या फिर नहीं भी सी लगा लेंगे तो वो रेडियन में है, कोई दिक्कत है, क्योंकि पाई तो एक कांस्टेंट है, नंबर है। तो अब क्या करेंगे बताओ, अब यूज करेंगे ये वाला रिलेशन, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो लिखना है क्या, देखो अब यूज करो, यूज द रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R। तो रखो थीटा इज इक्वल टू कितना, L/R। तो थीटा कितना हो गया बताओ, थीटा हो गया π/3, L कितना, L तो L ही है, और R1। तो यहाँ से R1 आप निकाल लेंगे, क्या आएगा 3L बटा पाई। इसको मान लो समीकरण, कोई तकलीफ, वीडियो स्टॉप करिए, आगे बताते हैं। हाँ, तो समीकरण फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट, R1 इक्वल टू 3L/पाई। अब क्या करेंगे, अब वो वाला रिलेशन सेकेंड वाला सर्किल में यूज करेंगे। तो लिखेंगे कि रिलेशन, ऐसे भी लिख लो कि रिलेशन थीटा इज इक्वल टू L/R यूज इन सर्किल सेकेंड। कोई दिक्कत, आप यूज करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रहे थीटा बराबर इसमें क्या दे रखा है 75 डिग्री एंड R बराबर R2 एंड आर्क लेंथ CD इक्वल टू L। कोई दिक्कत, तो ध्यान रहे यहाँ पे करेंगे नहीं, जब आप इसको बदलेंगे ना रेडियन में, तो ये आपको हो जाएंगे पता है कितना आएंगे
5π/12 आएंगे। कोई दिक्कत? आप रेडियन में बदल करके इसको चेक कर लेना, वो इतना आते हैं। तो फिर आप देखते हैं क्या आगे की प्रक्रिया यूज करते हैं। क्या चीज़? थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा कितना हो गया? 5π/12। L तो L रह जाएगा, R का जगह, तो यहाँ से R2 क्या मिल गए? L/, और ये क्या हो जाएंगे? समीकरण 2। अब क्या करेंगे? हमको रेशियो चाहिए R1:R2। और आप फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। जो 60 डिग्री बना रहा है तो उसका रेडियो बेस R1 एंड 75 बना रहा है उसका R2। तो R1:R2 मेरे को अपन को चाहिए। तो कैसे करेंगे? डिवाइड मार लेंगे सिंपली। कैसे लिखेंगे कि देखो यहाँ पे डिवाइड कैसे? 1/2 इक्वेशन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 1 एंड 2 कर दो ना सीधा, इक्वेशन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो डिवाइड मार के देखो क्या आते हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएंगे? R1/R2 जो चाहिए, R1:R2। एंड राइट में क्या मिलेंगे? 3L बटा 3L बटा पाई है ना, 3L बटा पाई, या फिर 12L बटा 5π। कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं कि क्या क्या कटेगा? पाई खत्म, पाई खत्म, L खत्म, L खत्म। क्या बचा? R1/R2 क्या बचा? 3/12 कोई दिक्कत? अब ये क्या हो जाएगा? 3/1 5/12, इससे कट जाएगा ये 4। तो क्या मिला? R1/R2 5/4। तो यही हो गया ये दोनों का क्या चीज़? रेडियस का रेशियो। तो आप लिख सकते हैं इस तरह से भी स्मार्ट फॉर्म में कि R1:R2 इक्वल टू 5:4। तो ये क्या हो गया? इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो ऐसे होगा। वीडियो स्टॉप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच a pendulum swings if its length is 75 centimeter and the tip describe an arc of length। पहला दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर एंड रेस्ट 21 सेंटीमीटर। एक बता देते हैं, दोनों खुद से हो जाएंगे। तो पहले समझो इसका हिंदी में देखो। करा है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन। करा है एंगल आप कोण आप निकालिए रेडियन में। थोड़ा बीच ए पेंडुलम स्विंग्स, एक पेंडुलम है जो क्या हो रहा है ना, वो इस तरह से जैसे देखो दीवार घड़ी में लगा हुआ रहता है और इस तरह से जो चम्मच छिलते रहता है कुछ पेंडुलम, तो उसी की बात हो रही है। स्विंग्स का राइट से करा कि इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। करा है जो पेंडुलम इस तरह से होता है ना, उसकी लेंथ कितना है? 75 सेंटीमीटर एंड द टिप्स डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। करा जो टिप्स डिस्क्राइब कर रहा है, टिप्स डिस्क्राइब का मतलब ये जितना दूर जैसे यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से घूम रहा है ना, तो ये वाला टिप्स दे रखा है जिसका लेंथ दे रखा है। क्या चीज़? 10 सेंटीमीटर एक बार, 15 सेंटीमीटर एक बार, 21 सेंटीमीटर एक बार। तो इसको क्या वो कह रहा है करने के लिए। थोड़ी देर के लिए समझो कि क्वेश्चन होगा कैसे। जैसे कि एक सर्कल रहता था, आप पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख ले। एक सर्कल रहता था इस तरह से, एक वृत्त रहता था। सपोज दैट ऐसे मानो ये एक वृत्त रहता था, तो क्या करते थे? यहाँ सेंटर होता था, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा क्या? रेडियस। ये भी रेडियस, ये सी मान लो। और इस ये क्या होता था? आर्क लेंथ एल, कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या होता था? कोई एंगल थीटा बनता था। अगर ये आर एल के बराबर हो जाए तो वो थीटा क्या हो जाता था? 1 रेडियन। ठीक है, लेकिन यहाँ वो ऐसा कुछ नहीं है कि थीटा
आर क्या है, एल के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है। तो देखो इसको करना कैसे है, तो जहाँ भी इस तरह का मेरे को फिगर मिलता था कि इस तरह से मान लो इसको दे दो, इधर ए सी और बी, तो ए सी बी और ये आर्क टाइप का मिलता था, तो मुझे पता लग जाता था कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, थीटा एल एंड आर वाला रिलेशन लगाना है। तो बस कुछ नहीं है, उसी तरह से बस इसको भी समझना है, कुछ नहीं, इसमें पेंडुलम की बात कहा है। तो जो पेंडुलम होता है घड़ी में, वो देखो नीचे इस तरह से झूलता रहता है। तो ज़रा ऑब्जर्व करो, जो पेंडुलम इस तरह से ऐसे झूलता रहता है, इस तरह से ऐसे ऐसे ऐसे, वो देखो ना यही फिगर ना बनाता है, ए सी बी यही फिगर बन रहा है। देखो यहाँ से लेके ये सेंटर हो गया सी, इधर आया तो ए, इधर आया तो बी, इस तरह से झूलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही पेंडुलम वाला क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करेंगे, इस सर्किल को थोड़ा देर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भूल जाएंगे सर्किल को, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पेंडुलम हो गया, कोई दिक्कत हो गया ना पेंडुलम। अब बस वही थीटा एल एंड आर लगा देंगे, कंडीशन काम हो जाएगा। जो वॉच मिलते हैं दीवार घड़ी लगा हुआ था, उसी में इस तरह से झूलता रहता है। अरे होता क्या, एक यहाँ चम्मच टाइप का होता है, तो थोड़ा सा इसको एक गोल बना लो इस तरह से इधर, और वो क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। मान लो एक बार इधर गया, एक बार इधर आया, इधर इधर इधर, हाँ स्टेशन में भी लगा हुआ रहता है, इस तरह से ऐसे झूलता रहता है कि ना। तो ये वाला जो है ना लेंथवा, ये आर्क लेंथ का काम कर जाएगा, यानी एल का काम कर जाएगा। और ये वाला लंबाई है जो क्या चीज़ का काम कर जाएगा, रेडियस का काम कर जाएगा। और ये थीटा, जो थीटा एंगल का काम करेगा। तो क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ये थीटा ही तो निकालने बोल रहा है रेडियन में। और बताया भी कि जहाँ जो थीटा बनता है वो रेडियन में ही बनता है, तो फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये रेडियस है ना, वो है कितने हो जाएंगे, ये जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये लेंथ 75 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। एंड ये जो टिप जो होगा, टिप जो डिस्क्राइब हो रहा है इस तरह से, इसी को आर्क ऑफ लेंथ बोल रहा है। वो कितना एक बार दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो 10 लेकर के इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, फिर आप लोग अपना 15 और 21 लेकर करते हैं ना। तो मान लो एल इक्वल टू क्या मान लिए, 10 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल लिखना है कि वी यूज दी क्या चीज़, रिलेशन थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। कुछ नहीं, साधारण आसान है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर यूज कर दीजिए। तो थीटा इज इक्वल टू एल कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर बटा आर 75 सेंटीमीटर। तो यही आपका एंगल आ गया 10 बटा 75। आप इसको काट सकते हो, 2 पचे 10 एंड 15 पचे 75। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 2 बटा 15। अब ये तो नंबर है, नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियन होता है, यानी जो भी कोण आएगा वो कैसे में आ गया, रेडियन में। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। बाकी ये कुछ नहीं, ये भी आसान है। यहाँ क्या हो जाएगा, 15 बटा थीटा एल बटा, यहाँ हो जाएगा क्या 15 बटा 75 हो जाएगा। एक बार 21 बटा 75 होगा, दोनों कहानी खत्म। तो एक हो गया आसानी से। वीडियो स्टॉप करो, आगे बताते हैं फिर।